तो बच्चों आगे है राज्य अभिषेक एवं साम्राज्य। शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ के किले में पंडित गंगाराम भट्ट के द्वारा विधिवत ढंग से संपन्न हुआ था। राज्य अभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की और राज्य अभिषेक के बाद भी शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। शिवाजी का राज्य उत्तर में रामनगर जो कि सूरत में स्थित था, तो रामनगर से लेकर दक्षिण में कारवार तक समुद्र तट के किनारे किनारे फैला हुआ था, जैसा कि आप बच्चों इस मानचित्र में देख सकते हो। यहाँ उत्तर में रामनगर से लेकर दक्षिण में कारवार तक ये समुद्र तट के किनारे किनारे जो गुलाबी रंग का भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये तत्कालीन भारत में शिवाजी का फैला हुआ साम्राज्य था। अब है बच्चों शिवाजी का शासन प्रबंध। अभी आपने जाना कि शिवाजी वीर और योद्धा थे, कुशल सैनिक, योग्य सेनापति, सजग राजनीतिज्ञ तथा लोकप्रिय शासक भी थे। शिवाजी ने अपनी योग्यता के आधार पर मराठों को संगठित किया और दक्षिण भारत की अपनी राजनीतिक सूझबूझ के चलते शिवाजी ने एक पृथक मराठा राज्य की स्थापना भी की। शिवाजी ने अपने राज्य की व्यवस्था को अच्छे प्रकार से चलाने के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए। 8 मंत्रियों के इस समूह को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान का प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होता था, यानी उन्हें अपने किए गए कार्यों के लिए राजा को उत्तर देना होता था। इस अष्टप्रधान मंत्री परिषद में पेशवा का पद सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। तो बच्चों अब हम शिवाजी के इस अष्टप्रधान के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि अष्टप्रधान यानी इसमें 8 मंत्रियों का समूह था। ये 8 मंत्री कौन कौन से थे बच्चों? पेशवा जिसे प्रधानमंत्री भी कहते थे, अमात्य यानी मजूमदार, मंत्री यानी वाकिया नवीस, सचिव यानी शुरू नवीस, सुमंत यानी दबीर, सेनापति सर-ए नौबत, पंडित राव और 8वां मंत्री था न्यायाधीश। तो अब हम इन 8 मंत्रियों के बारे में, इनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण पद था पेशवा का। पेशवा राज्य में सामान्य प्रशासन भी देखता था और धन संबंधी व्यवस्था देखने का कार्य भी करता था। दूसरा पद था अमात्य का। अमात्य राज्य में एकत्रित कर का यानी टैक्स का हिसाब किताब रखता था और आय व्यय का ब्यौरा रखना भी अमात्य का ही काम होता था। तीसरा पद था मंत्री यानी वाकिया नवीस। मंत्री राज्य में होने वाली घटनाओं पर नजर रखता था, राजा को उनके बारे में अवगत कराता था और राजा के दैनिक कार्यों का भी ब्यौरा रखने का काम मंत्री का होता था। चौथा पद सचिव का था, जो राजा द्वारा निर्देशित सभी प्रकार के पत्र व्यवहारों का लेखा जोखा रखता था। और बच्चों 5वां पद था सुमंत यानी दबीर का, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी अन्य राज्यों से आने वाले जो प्रतिनिधि होते थे उनसे वार्तालाप करना, उनसे बातचीत करना और उनका आदर सत्कार करना होता था। छठा पद सेनापति का था। सेनापति सैनिकों की भर्ती करता था और सेना में रसद यानी भोजन का प्रबंध आदि भी देखता था। और 7वां पद था पंडित यानी राव का। दान का सामान बंटवाना, मुख्य कार्यों के लिए तिथि निर्धारित करना, धार्मिक विषयों पर शास्त्रों के अनुसार राय देना पंडित का कार्य होता था। 8वां पद न्यायाधीश का था। न्यायाधीश जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह न्याय संबंधी व्यवस्था देखता था और सभी प्रकार के मुकदमे सुनने का कार्य भी न्यायाधीश का होता था। अब है बच्चों शिवाजी का शासन प्रबंध। साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए शिवाजी ने एक नियमित और स्थायी अनुशासित सेना की व्यवस्था की थी। उनकी सेना में सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। शिवाजी ने एक बड़ा जहाजी बेड़ा भी बनवा लिया था। और बच्चों मराठा राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि पर लगने वाला टैक्स था यानी कर था। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने अपने राज्य के पड़ोस में जो मुगल क्षेत्र थे वहाँ से चौथ यानी आय का चौथा हिस्सा और सरदेशमुखी यानी आय का 10वां हिस्सा नाम के कर वसूल करना भी प्रारंभ कर दिया।